प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 7 मॉडल सेट V7 बिहार बोर्ड को प्रारंभ करेंगे। तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। देखिए, पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वायु गर्म करने पर फैलती है और ठंडा करने पर खाली स्थान है, क्या? सिकुड़ती है। वायु गर्म करने पर फैलती है और ठंडा करने पर सिकुड़ती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से क्या होता है? मृतजीवी बनता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से मृतजीवी बनता है। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अनॉक्सी श्वसन खाली स्थान की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन होता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह आभासी कहलाता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। धमनी और शिरा का संबंध रक्तवाहिनियाँ से है। अपशिष्ट पदार्थ का संबंध यूरिया और लवण से है। स्टेथोस्कोप का संबंध धड़कन मापक यंत्र से है। डायलिसिस का संबंध रक्त छानने की विधि से है। विलियम हार्वे का संबंध रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक से है। रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक विलियम हार्वे को कहा जाता है। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, सही बात है। पौधे के जड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने में मदद करते हैं, गलत बात है। सरल लोलक की गति आवर्ती होती है, एकदम सही बात है। प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है, सही है। चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल दूषित होता है, एकदम सही बात है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता बताइए। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर सीधा और दर्पण के पीछे जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्वपरागन तथा परपरागन में अंतर बताएं। परागकण का वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया को परागन कहते हैं। जब परागकण अपने ही फूल के वर्तिकाग्र तक जाता है तो इसे स्वपरागन कहते हैं। और यदि परागकणों का अपने ही पौधों के दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र तक अपनी जाति या दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र तक ले जाने की क्रिया को परपरागन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है? प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में उपजने वाले दो दो फसलों के नाम लिखें। तो मिट्टी के 3 प्रकार हैं। बलुई मिट्टी दलहन और आलू की फसल के लिए उपयुक्त है। दोमट मिट्टी गेहूं एवं दलहन की फसल के लिए उपयुक्त है। चिकनी मिट्टी गेहूं एवं धान की फसल के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार आपका 7वां सेट समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने भी सुनिए, दूसरे को भी सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।